हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब। मैं डॉक्टर शिल्पा फिर से स्वागत कर रही हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही हैं, और यदि पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पेटेंट का टर्म 20 इयर्स होता है। इस 20 इयर्स के ड्यूरेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी पेटेंट ओनर की मर्जी के बिना ना तो उसके पेटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो उसे व्यापार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ना ही उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो यदि, और ये क्या देता है, अंडर सेक्शन 48 आता है। अंडर सेक्शन 48 यानी कि जो राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेटेंटी को, किसके लिए, नई खोज को पेटेंट लेने के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि उसे नहीं अलाउ कर रहे हैं कोई दूसरे पर्सन को उसके पेटेंट को इस्तेमाल करने के लिए, ये सभी आते हैं इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज में। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसे आती हैं जो कि नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपनी आज की वीडियो में क्या होती हैं ये नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज। नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज यानी कि पेटेंट ओनर या तो खुद से या फिर अपनी मर्जी से उस पेटेंट को इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहा है किसी थर्ड पार्टी को। अभी वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं कौन है ये थर्ड पार्टी। कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई रिसर्च के लिए एग्जाम्पशन हो सकता है, कोई फॉरेन वेसल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने बोला कि सेक्शन 48 प्रोवाइड करता है राइट्स टू द पेटेंट ओनर टू एक्सक्लूड द अदर्स फ्रॉम यूजिंग हिज इन्वेंशन। और आता है कि नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज जो कि है सेक्शन 47 सेक्शन 47(1), सेक्शन 47(2), सेक्शन 47(1) एंड सेक्शन 47(2) के अंतर्गत यदि कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी पेटेंटेड प्रोडक्ट या फिर किसी पेटेंटेड प्रोसेस को अगर वो इंपोर्ट करवा रहा है या फिर उसे सेल कर रहा है तो वो भी इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। अगला आता है सेक्शन 47(3) जो कि कहता है रिसर्च एग्जाम्पशन। अभी रिसर्च एग्जाम्पशन क्या है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई रिसर्च एक्टिविटी के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसपे कि पेटेंट है। तो अभी इस केस में वैसे तो ऐसा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उस पर पेटेंट है, लेकिन नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में ये आ जाएगा अंडर सेक्शन 47(3) जो कि कह रहा है कि यदि कोई अपने रिसर्च के लिए किसी पेटेंटेड प्रोसेस या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट को अगर यूज़ करना चाहता है तो वो भी नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में ही इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 47(4) जो कि कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट किसी पेटेंटेड ड्रग को अगर इंपोर्ट करवा रही है, ड्रग पे या कोई पेटेंट है यदि, तो अगर वो उसको यूज़ करना चाहती है या फिर किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में या फिर कोई डिस्पेंसरी में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है लोगों के इस्तेमाल के लिए, तो वो भी इन नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में ही माना जाएगा। फिर है सेक्शन 49 जिसमें कि ये प्रोविजन है कि यदि कोई ऐसा बाहर का, यदि कोई ऐसा व्हीकल है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है जो गलती से भारत की सीमा के अंदर आ गया है, यदि उस व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट यदि कोई पेटेंट है तो वो भी नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 49। फिर है सेक्शन 100 जो कि कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट किसी पेटेंटेड इन्वेंशन को या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट या फिर पेटेंटेड प्रोसेस को अगर अपने खुद के लिए यूज करना चाहती है तो वो भी आएगा नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में। आगे हम देखते हैं कंसेप्ट बोलर प्रोविजन एंड पैरेलल इंपोर्ट, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट में। कैसे, चलिए देखते हैं इसके बारे में। बोलर प्रोविजन जो कि आता है अंडर सेक्शन 107A और पैरेलल इंपोर्ट जो कि आता है अंडर सेक्शन 107AB। अभी बोलर प्रोविजन क्या है? बोलर प्रोविजन का मतलब है कि यदि कोई पेटेंटेड इन्वेंशन को यदि इंपोर्ट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स का, क्योंकि ड्रग्स के केस में जनरली क्या होता है कि यदि किसी ड्रग पे पेटेंट है और जब तक वो पेटेंट है तब तक कोई भी उस ड्रग को ना तो कोई सेल कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, और कोई भी व्यापार का में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट ओनर। लेकिन यदि अगर जिस ड्रग पे पेटेंट है अगर उसका जेनरिक वर्जन लॉन्च करना है, जेनरिक वर्जन कब लॉन्च करना है? जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन पेटेंट एक्सपायर होने के पहले ही जनरली क्या करती है जेनरिक कंपनीज की, जेनरिक वर्जन के लिए वो ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई कर देती है टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, कोई कंट्री की, सपोज इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। अभी बोलर प्रोविजन क्या है अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 107AA, जो कि कहता है कि यदि कोई जेनरिक मैन्युफैक्चरर अपनी ड्रग के लिए
जिसको कि वो मार्केट में लॉन्च करना चाहता है एज ए जेनरिक वर्जन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग को चेक करने के लिए कि क्या वो ड्रग सेफ या इफेक्टिव है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग पे कुछ तो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पेटेंटेड ड्रग पे क्लिनिकल ट्रायल है और जो कि हो चुका है, जिसके लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज अगर करनी है तो उसके लिए भी पेटेंटेड ड्रग की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो यदि अगर वो पेटेंटेड ड्रग को अगर इंपोर्ट कर रहा है किसी दूसरी कंपनी से, तो वो आएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ बोलर एग्जम्पशन, जो कि है 107AA। फिर आता है पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलल इंपोर्ट का मतलब क्या है, जो कि आता है अंडर सेक्शन 107AB। ये क्या कहता है कि हम इसको एग्जांपल से लेते हैं। सपोज कंपनी ए है इन यूएस एंड कंपनी बी है इन कनाडा। यदि कंपनी ए जो कि यूएस में है, यदि उसने अपने प्रोडक्ट्स को कंपनी बी जो कि कनाडा में है उसे सेल किया है, तो अभी इसमें क्या होना चाहिए कि वो जो राइट्स हैं सिर्फ कंपनी ए ने कंपनी बी को दिए हैं, जो कि अभी और किसी को ये नहीं मिल सके हैं। अभी क्या हो सकता है पैरेलल इंपोर्ट में कि यदि कोई इंडिया में कंपनी सी है जो कि डायरेक्टली कंपनी ए से अपने मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट को ना इंपोर्ट करवा के कंपनी बी से अगर वो उसे परचेज कर रही है, तो ये आता है कंसेप्ट पैरेलल इंपोर्ट में कि यदि किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने पेटेंट्स के राइट्स प्रोवाइड कर दिए, तो अभी कंपनी बी चाहे तो वो उनको या फिर उस पेटेंटेड प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को किसी दूसरी कंपनी को जो कि किसी दूसरी कंट्री में है उसे सेल कर सकती है। तो ये है प्रोविजन ऑफ पैरेलल इंपोर्ट अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट। तो ये बात किया हमने नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज जो भी आती हैं अपने इंडियन पेटेंट एक्ट के अंतर्गत। होप मेरी ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मेरे चैनल को।